हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं तद्व चिंतन फार्मा केमिकल्स के बारे में। तो बेसिकली इसके क्यू कोर के नंबर्स आज ही अनाउंस हुए हैं और अभी तो चलिए देखते हैं हम कैसे क्या रिजल्ट रहे इनके। तो एनएससी पे बात करूँ तो तद्व चिंतन फार्मा केम का जो शेयर है वो 1316.30 पर ट्रेड करके कल की डेट में क्लोज हुआ, जो कि 53.60 पैसे की बढ़त एक दिन में दिखा रहा है, जो कि 4.24% वनडे का होती है। तो यहाँ पे न्यूज़ समझेंगे शॉर्ट में और उसके बाद डिटेल में समझेंगे। तो तद्व चिंतन का जो Q4 का एबिटा है वो सर्ज होकर 281 मिलियन हो गया है फ्रॉम 89.5 मिलियन से। ये अच्छी बात है, एबिटा बढ़ा है। एबिटा मार्जिन भी एक्सपेंड हुए सिग्निफिकेंटली 21% फ्रॉम 8.3% से ईयर ऑन ईयर। तो ये अच्छी बात है। बाकी डिक्लेयर करा है 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, ये बहुत शानदार न्यूज़ है। और एक ऑडिटर्स भी इन्होंने अपॉइंट करा हुआ है। बाकी बहुत सब बेसिकली नहीं देखेंगे, हम देखेंगे केवल फाइनेंशियल से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ से हमने डाउनलोड करें इनके ऑफिशियल रिजल्ट्स और अब हम यहाँ इनके ऑफिशियल रिजल्ट समझेंगे। उसके बाद इसमें कोशिश करेंगे कि हम लोगों को वो डिविडेंड का दिख जाए, जो कि दिखेगा नहीं कभी भी इन द सेंस कि दिख जाएगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मिलियन में हैं, ठीक है। तो अब इनकम की बात करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो 1341.44 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 1313.34 मिलियन का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1078.64 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो उसके कंपेरिजन में बढ़त है। इस साल ओवरऑल 5058.58 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 3827.14 मिलियन का हुआ करता था। तो इसके कंपेरिजन पिछले साल के कंपेरिजन में ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करें तो 3.48 नेगेटिव है। अदर इनकम कुछ भी नहीं है, इस बार माइनस में अदर इनकम शो कर रहा है। बाकी 17.34 मिलियन अदर इनकम पिछले क्वार्टर में थी, तो उसके कंपैरिजन में डाउन है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 7.22 मिलियन की अदर इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में भी डाउन है। इस साल 35.49 मिलियन की अदर इनकम थी, जो पिछली बार 23.15 मिलियन की अदर इनकम थी। टोटल इनकम की बात करें अब हम, तो 1337.96 मिलियन की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर में 1330.68 मिलियन की थी। तो इसके कंपैरिजन में बढ़त है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बेसिकली बढ़त है। और इस पिछले साल इसी क्वार्टर में 1085.86 मिलियन की टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में बढ़त है। इस साल जो टोटल इनकम रही 2026 में 5094.07 मिलियन रही, जो पिछली बार 3850.29 मिलियन हुआ करती थी, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। अब एक्सपेंसेस की हम बात करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे। सबसे पहले 1172.09 के मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर में 1154.10 मिलियन के हुआ करते थे, तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1065.59 मिलियन के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है एक्सपेंसेस में। और इस साल ओवरऑल 4523.98 मिलियन के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 3774.450 मिलियन के एक्सपेंसेस हुआ करते थे। तो एक्सपेंसेस में ओवरऑल इस साल देखा जाए तो बढ़ोतरी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें या लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो 165.87 मिलियन का प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 176.58 मिलियन का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 20.27 मिलियन का प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में लगभग मुझे लगता है 8-9 गुनी बढ़त देखने को मिल रही है। इस साल ओवरऑल 570.09 मिलियन का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल 75.79 मिलियन का हुआ करता था। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से यहाँ देखेंगे आप लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 103.21 मिलियन का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 151.65 मिलियन का हुआ करता था। तो यहाँ से काफ़ी डाउनफॉल है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 10.30 का नेट प्रॉफिट हुआ था, उसके कंपैरिजन में इस बार बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस साल 420.54 मिलियन का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 57.13 मिलियन का था, तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है और ये अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। अब EPS की अगर हम बात करें तो 4.41 का EPS इस क्वार्टर में रहा, जो पिछली बार 6.49 का EPS था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.44 का EPS था। तो इसके कंपैरिजन में तो बढ़त है, बाकी इसके कंपैरिजन में डाउन है। इस साल ओवरऑल 17.98 का EPS रहा, जो पिछली बार 2.44 का EPS हुआ करता था। तो बाकी अब देखेंगे ऐसा डिविडेंड को लेकर कोई न्यूज़ हो तो वैसा होगी न्यूज़, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दिया हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 20%। 20% मीन्स 2 रुपये पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर, जो कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल शेयर होल्डर्स रहेगा एट द अपकमिंग AGM में।
तो गाइस ये थे तत्व चिंतन फार्मा केम के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।